कोसी की छात्र छात्राओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए विजिट करें सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल थ्योरी एक साथ करवाया जाता है। अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं तो ये खबर ज़रूर देखें। अगर आप अपने बच्चों को ANM GNM की पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो कोसी क्षेत्र में पाटलिपुत्र अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार ने सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें ANM GNM की पढ़ाई के साथ साथ थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एक साथ करवाया जाता है। सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें ANM GNM की पढ़ाई होगी। खासकर इस कॉलेज के खुलने से कोसी क्षेत्र के छात्र छात्राओं के चेहरे पे मुस्कान खुल गए हैं। जी हाँ, पाटलिपुत्र अस्पताल के डॉक्टर संतोष कुमार, जो सेंट स्टीफन कॉलेज के डायरेक्टर भी है, उन्होंने प्रेस वार्ता कर दिए अहम जानकारी। कहा कि इस कॉलेज के खुलने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे कोसी क्षेत्र में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन व शिक्षा मिले और जो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं उसे अपने ही घर में इस तरह की पढ़ाई मिलने से कोसी क्षेत्र का मान बढ़ेगा और यहाँ के छात्र को सम्मान तो जल्द करे और एडमिशन लेकर अपने भविष्य को संवारे। आगे इस संबंध में और क्या जानकारी दिए डॉक्टर संतोष कुमार, देखिए इस वीडियो में। बेसिकली मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। मेरा नाम सीमा कुमारी है। मेरे कॉलेज का नाम सेंट स्टीफेंस कॉलेज नर्सिंग सुपौल। मेरे कॉलेज में 15 दिन की क्लास होती है और 15 दिन प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है, जो हमारे डायरेक्टर सर के डॉक्टर संतोष सर के हॉस्पिटल खुद का है और वहाँ प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को लाया जाता है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि हम लोग को OT में और OPD में सब कुछ की हर तरह की सुविधाएं मिलती है। फार्मेसी है, उसके बाद लैब है, वार्ड है, ICU है। मुझे सब तरह की केसेज यहाँ मिलते हैं और सब हर तरह की केस को सब समझाते हैं और बताते हैं। बेसिकली हम लोग को हर तरह की नॉलेज दी जाती है यहाँ तक कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाई जाती है। मेरा नाम अनिशा, सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ती हूँ, GNM फर्स्ट ईयर में। और यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे तरह से बताया जाता है, प्रैक्टिकली होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में OT होता है, सब तरह से जो भी सर बताते हैं वो सब समझ में आता है प्रॉपर। सब वे में सब समझाते हैं सर, जिस तरह से स्टूडेंट को समझ में आता है उस वे में सर समझाते हैं। जो भी होता है सब कुछ प्रॉपरली तरीके से बताया जाता है। फार्मेसी में, वार्ड में, ICU में, OT में, सब तरह से हर एक जगह बताया जाता है। थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है यहाँ पे। और हमारे सर संतोष सर सब इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान देते हैं कि सबको समझ में आए, सबको साथ में लेके चले। कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो खुद आते हैं कभी क्लास लेने, या कभी फ्री होते हैं तो हम लोग को क्लास लेने के लिए आते हैं। और जब भी वो बताते हैं तो हम लोग को बेसिकली समझ में भी आ जाता है, क्योंकि वो जब भी बताते हैं तो हमारे लैब में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रखा हुआ है, उसे दिखाते हुए बताते हैं और प्रैक्टिकली भी बताते हैं। जो हम 15 रोज़ के लिए यहाँ पे आते हैं तो बताते हैं। और यहाँ पे जब भी कुछ भी सर बताते हैं हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आता है, अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ने में और बहुत खुशी है। थैंक यू। मेरे नाम तो वंदना कुमारी है, मैं पिपरा से बिलोंग करती हूँ। मेरे डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर संतोष कुमार और मैं सुपौल सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग सुपौल। मेरे कॉलेज में तो मतलब बहुत अच्छे से समझाया जाता है, अच्छे तरीके से, मतलब हर चीज़ की सुविधा है। और प्रैक्टिकल 15 दिन की होती है और प्रैक्टिकल मधेपुरा से और पढ़ाई जो है सुपौल से होती है। अब तक आपने क्या क्या सीखा? हमने तो मतलब बहुत कुछ कि मतलब यहाँ प्रैक्टिकल में सब कुछ, मतलब जो ICU में जो होता है वो कुछ बेसिकली, और OT भी हम लोग का जो करवाया जाता है। बेसिकली मैं इन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ कि इनको थ्योरी के साथ साथ इनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे पढ़ाना मेरा पैशन है। तो इनको मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि जो चीज़ ये पढ़ें एग्जैक्टली वो चीज़ करना सीखें।
तभी सोसाइटी में एक प्रॉपर वे में एक एजुकेटेड पर्सन आपको मिलेगा। ये सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं। एजुकेटेड पर्सन मिलेगा और आपको भटकना नहीं होगा, वो चीज़ आपको मिलेगी। कभी कभी आप देखते होंगे कि पेट में दर्द कर रहा है, हम एक पर्टिकुलर सिस्टर से ही जाके हम इंजेक्शन लेंगे, बाकी सिस्टर को क्या हो गया। तो एक पैरेलल एजुकेशन होना चाहिए और कोशिश कर रहा हूँ देने की, जिसमें वार्ड राउंड्स होता है, हमने वार्ड्स राउंड लेते हैं। उसके बाद जो प्री ऑप में पेशेंट को दिखाना, पोस्ट ऑप में दिखाना, ओपीडी में दिखाना, ऑपरेशन थिएटर में दिखाना, चीज़ों को समझाना, तो हर तरह का एक्सपोजर इनको हम देना चाहते हैं। और ये लोग, बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे बिहार के बच्चे इतने अच्छे हैं कि ये लोग को अगर कोई चीज़ सिखाया जाए, चाहे इनको लेट से ही समझ में आएगा, चाहे तुरंत समझ में आएगा, चाहे ना ही समझ में आए अभी बाद ही में समझ में आएगा, लेकिन ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, एक अलग एनर्जी है। तो ऐसे बच्चों को तैयार करना हम लोगों की जिम्मेदारी है सोसाइटी में, और हम प्रॉपर प्रैक्टिकल की ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल पे दे रहे हैं, ताकि प्लेसमेंट में इनको कोई प्रॉब्लम ना आए और फ्यूचर में ये प्रॉपर काम कर सके। सर, आज का टॉपिक क्या था जो बच्चों को आप समझा रहे हैं? बेसिकली एक पॉइजनिंग का केस आया था हमारे पास, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बोलते हैं। यूजुअली विलेज वगैरह में देखते होंगे, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में फार्मर वगैरह यूज़ करते हैं। तो एक यंग चैप उसको पी के आया था, तो उसका हमने बेसिक ट्रीटमेंट किया। अब वो स्टेबल है, तो उसी के बारे में बच्चों को मैं समझा रहा था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं, क्या जांच करेंगे, क्या दवा देंगे, कैसे कंसेंट लेंगे, कैसे कैनुला डालेंगे, कैसे राइल्स ट्यूब डालेंगे, कैसे गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। ये चीज़ है बेसिकली। क्या है, जो नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्टूडेंट का जो पैटर्न है, ये बैकबोन होता है सर्जन का, ये हॉस्पिटल्स के और डॉक्टर्स के। तो इनकी नॉलेज एक लेवल तक होनी चाहिए, तो वही करने की मैं कोशिश कर रहा था। सर, आए दिन जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं इसके शिकार हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इसका इलाज करते हैं और अभी बच्चों को बता भी रहे हैं, ऐसी क्या समस्याएं आ जाती हैं कि बच्चे इस कदम को उठा लेते हैं? बेसिकली देखिए, आजकल क्या है, पहले भी था और आज भी है, इंसिडेंस थोड़ा पहले से बढ़ा है। मानसिक रोग जो है वो बहुत कॉमन है। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ जने हैं, इसमें से 1-2 जने पक्का मानसिक रोग ग्रसित है, ठीक है। तो ये इतना कॉमन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग बोलते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि हमें पागल बोल देगा, हम पागल के डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, लेकिन वो नुकसान करता है, वो नुकसान करता है। नुकसान आपके सामने है। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने खोया है इन सब चीज़ों में, जिसको आप लोग भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो अगर ये काउंसलिंग, अगर ये प्रॉपर मेडिकेशन हुआ होता तो ये सब नहीं हुआ होता। तो ये मैसेज है गांव वालों को, समाज वालों को, हमारे मधेपुरा वासियों को और कोसी वासियों को, कि जब भी समाज घर में ऐसा लगे, समाज में कोई ऐसा लगे, तो उनको डॉक्टर के पास ज़रूर भेजें। अगर डॉक्टर के पास नहीं भेज पाते हैं तो कम से कम पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ के पास ही भेजें आप उसको, लेकिन ज़रूर भेजें एक बार, और ऐसी घटना दोबारा ना हो। और गार्जियन ऐसे मटेरियल को, ऐसे केमिकल को, बेसिकली केमिकल, ये केमिकल है, ऐसे केमिकल को दूर रखें जिससे जानलेवा हमला हो सकता है। उधर बात कीजिए तो। ये यंग पेशेंट है जो पॉइजनिंग का केस है, ठीक है। 7:30 बजे 7:30 के आज ये पॉइजन लिया है, सोलो किया है, ठीक है। सोलो करने के बाद हमारे पास 8 o'clock पे पहुँचा है, हाफ एन आवर में हमारे हॉस्पिटल में पहले पहुँचा है, ठीक है। ये जो मेडिसिन लिया है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस।
ऑर्गेनो ये क्या होता है? हर्बिसाइड्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है। ठीक, ये किसी भी तरह से हो सकता है, स्किन के कांटेक्ट से हो सकता है, इनहेल करने से हो सकता है, सोलो करने से हो सकता है, फूड में खाने से हो सकता है, एक्सीडेंटल यूज से हो सकता है, या सुसाइडल टेंडेंसी से हो सकता है। इसके होने के बाद पेशेंट को यूजली जो है पेशेंट को हेलुसिनेशन होगा। ठीक, ब्रेन सीनेस लेवल पे हेलुसिनेशन होगा। क्या होगा? 3 पॉइंट पिपिल हो जाएगा, पिपिल छोटा हो जाएगा, इसलिए आपके साथ मैंने पिपिल देखा। पेशेंट को पूरा एक्सपोज किया, क्यों? क्योंकि क्लोथ्स में कहीं भी ऑर्गेनो फॉस्फोरस ना हो जो स्किन के कांटेक्ट से एब्जॉर्ब होगा। ठीक, उसके अलावा क्या होगा?